हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक सदियों पुरानी चुड़ैल की, जिसका नाम 3 बार पुकारने पर वो आ जाती है इंसानों की दुनिया में और अपना नाम पुकारने वाले को अपने साथ ले जाकर देती है एक दर्दनाक मौत। मेरी बस इतनी ही बात से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड ब्लडी मैरी के बारे में। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश भी की हो। कुछ लोग ब्लडी मैरी पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग इसे केवल एक कहानी ही मानते हैं। हकीकत हो या कहानी, लेकिन ये एक बहुत ही डरावनी अर्बन लेजेंड है। तो क्या सच में रात में 3 बार आईने के सामने ब्लडी मैरी नाम लेने से वो आ जाती है? और ब्लू बेबी का नाम इसके साथ क्यों जोड़ा जाता है? आखिर क्या है ब्लडी मैरी की असली कहानी, जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलते हैं इतिहास में, जहाँ छिपा हुआ है ब्लडी मैरी के होने का असली राज। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है और हो सकता है कि थोड़ा डर भी लगे। ऐसा माना जाता है कि रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच अपने घर के किसी भी शीशे में 3 बार ब्लडी मैरी बोलने पर ब्लडी मैरी आपको उस शीशे में दिखाई देने लगती है। ऐसा भी मानते हैं कि आईना एक पोर्टल की तरह काम करता है, जिसके द्वारा दूसरी दुनिया की शैतानी शक्तियाँ हमारी दुनिया में आ सकती हैं। तो अगर आप ये रिचुअल ठीक तरीके से करते हैं तो आपको ब्लडी मैरी उस आईने में दिखाई देती है। उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि उसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है, जिसे ब्लू बेबी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लडी मैरी उस आईने से बाहर निकलकर उसे पुकारने वाले शख्स पर हमला कर देती है। और ये केवल कुछ लोगों का मानना ही नहीं, कई लोगों का दावा भी है कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन अफसोस कि वो दावा करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लडी मैरी के हाथ में एक बच्चा भी होता है और वो बच्चा नीले रंग का होता है। बहुत से लोग उस बच्चे को ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है, बोलेंगे, तब वो आप पर पक्का हमला कर देगी। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्लडी मैरी बुलाने वाले इंसानों को वो सपने में आकर परेशान करती है और इतना डराती है कि वो इंसान पागल तक हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमको पहले से ही मालूम है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ब्लडी मैरी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सब आखिर सच है या झूठ? इसके पीछे क्या राज है? तो इस सच्चाई को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा ब्रिटेन। तो चलते हैं ब्लडी मैरी के इतिहास की तरफ और जानते हैं कि आखिर ये आई कहाँ से। ब्लडी मैरी का असली नाम मैरी ट्यूडर था और ये थी इंग्लैंड की रानी। और इसकी मौत के बाद इसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी यानी कि मैरी ट्यूडर का जन्म 1516 में हुआ था और वे हेनरी और उनकी पहली पत्नी कैथरीन की एकमात्र संतान थी। मगर राजा का कोई बेटा नहीं था और एक बेटे की चाहत में उनके पिता ने कैथोलिक चर्च के खिलाफ जाकर अपनी पहली शादी को कैंसिल करवा दिया। तब मैरी 16 साल की थी। उस साल उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड का गठन किया और एक ऐसा कदम उठाया जिसका मैरी ने सारी ज़िंदगी विरोध किया। हेनरी ने एनी बोलेन से दूसरी शादी की, जिसने एक और बेटी एलिजाबेथ को जन्म दिया। बोलेन ने कुछ समय के लिए मैरी का नाम उत्तराधिकारी की लिस्ट से हटा दिया था, लेकिन हेनरी की जैन सिमोर से शादी के दौरान, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ, उन्होंने मैरी को शाही दरबार में इस शर्त पर बहाल कर दिया कि वे कैथोलिक धर्म को त्याग दे। मैरी ने सिर्फ दिखावे के लिए इस शर्त को माना, लेकिन अंदर से उसने कभी भी कैथोलिक धर्म में अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हेनरी की मृत्यु के बाद मैरी के सौतेले भाई एडवर्ड ने गद्दी संभाली, लेकिन फेफड़ों के इन्फेक्शन से एडवर्ड की भी डेथ हो जाती है। अब टेंशन थी कि भाई राजपाट कौन संभालेगा, क्योंकि मैरी तो थी एक लड़की, लेकिन मैरी भी बहुत तेज़ थी। वो करना चाहती थी राज।
इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों और सभी रिश्तेदारों के जितने बच्चे थे, जो भी राजा बन सकते थे, सबको ख़त्म करवा दिया ताकि कोई और राजा ना बन सके। और आखिरकार मैरी की इंग्लैंड की रानी बनने में सफल हो जाती है, लेकिन वो बनती है बड़ी ही क्रूर रानी। तो दोस्तों, इस समय पूरा इंग्लैंड दो धर्मों यानी कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बंट जाता है। दोनों धर्मों में संघर्ष शुरू हो जाता है। मगर इंग्लैंड की महारानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में केवल कैथोलिक धर्म के लोग हों, लेकिन लोग महारानी मैरी के आदेश को नहीं मानते थे। तो महारानी मैरी ने उसके आदेश को ना मानने वाले लोगों की हत्या करवानी शुरू की और कई लोगों को जिंदा जलवा दिया। महारानी मैरी की इस क्रूरता के कारण इंग्लैंड के सभी लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। मैरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि मैरी जवान लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाती थी ताकि वह हमेशा जवान और खूबसूरत रह सके। लेकिन सिर्फ इस वजह से उसे ब्लडी मैरी नहीं कहा जाता। इस नाम के पीछे कारण कुछ और भी हैं। कुछ सालों बाद मैरी शादी कर लेती है। शादी के साल भर बाद पूरे इंग्लैंड में खबर फैल जाती है कि महारानी मैरी गर्भवती हो गई है और जल्द ही इंग्लैंड को नया वारिस मिल जाएगा। सबको लगा कि अब रानी थोड़ी शांत हो जाएगी, मगर जब डिलीवरी का टाइम आया, मतलब जब वो बच्चा पैदा करने वाली थी, तब बच्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि रानी का पेट तो फूला हुआ था। उस पेट में गैस भी नहीं थी, लेकिन बच्चा नहीं था। ओझा ने बताया कि तुम्हारी कोख में एक शैतान पल रहा था। और उसके बाद रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और बीमार रहने लगी, क्योंकि भाई उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। अब बच्चा नहीं होगा तो उसका राजपाट कौन संभालेगा। और ब्लडी मैरी मतलब रानी मैरी अपने पति को दूसरे शादी की अनुमति भी नहीं देने वाली थी, क्योंकि अगर दूसरी शादी होती है तो उस औरत का बच्चा राजा बनता। और इस गम में मैरी बीमार पड़ती गई और एक दिन उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके पेट में एक भूत रह रहा था। ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। लोगों का मानना था कि उसके पेट में एक नीला बच्चा था, जिसे आज लोग ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौतें होने लगी। जो लोग भी शीशे के सामने रात के समय ब्लडी मैरी को याद करते थे, ब्लडी मैरी उनके सामने आ जाती थी और उनको मार डालती थी। धीरे धीरे ये कहानी पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा फैल गई कि दुनिया में हर कोई ब्लडी मैरी जैसे अर्बन लेजेंड पर विश्वास रखने लगा। लोगों ने ब्लडी मैरी को श्रापित घोषित कर दिया। उसके नाम तक को श्रापित घोषित कर दिया कि अगर कोई उसका नाम 3 बार ले ले तो फिर वो कुछ भी करने लायक नहीं बचता, क्योंकि ब्लडी मैरी ले लेती थी उसकी जान। तो दोस्तों, ये तो थी एक लोक कथा कि उसके पेट में शैतान पल रहा था, वो श्रापित थी। लेकिन अगर हम इस पूरी घटना को आज की साइंस की नज़र से देखते हैं तो पाते हैं कि रानी मैरी को एक बीमारी थी जिसको फॉल्स प्रेगनेंसी बोलते हैं, और ये बहुत सारी औरतों के साथ होता है। मतलब उनको 9 महीने तक लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, मगर वो हकीकत में प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इन औरतों के पेट में शैतान पल रहा होता है। ये एक बीमारी है। उस समय के लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। उस समय तो लोग झाड़ फूक, जादू टोना, इन सब चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और इसी चक्कर में ब्लडी मैरी मतलब रानी मैरी के बारे में ये बात फेमस हो गई कि उसके पेट में एक शैतान पल रहा था। दोस्तों, मुझे अब थोड़ा डर लग रहा है। रात का वक्त है और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करते करते मैंने खुद ब्लडी मैरी का नाम पता नहीं कितनी बार ले लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि, खैर आप लोगों के लिए इतना रिस्क तो बनता ही है, मगर आप लोगों से बुलाने मत बैठ जाना, क्योंकि माना जाता है कि नाम बुलाने पर ब्लडी मैरी की आत्मा आती है। इसलिए आती है मगर बुलाने का नहीं। और अगर वो तुम्हें बुलाती है तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों, रानी मैरी की कहानी बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से भरी हुई है। उसने कई लोगों की जान ली, दर्दनाक मौतें दी, अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किया। तो उसका इतना बुरा हाल तो होना ही था, क्योंकि भाई इंसान जो भी करता है उसका फल उसे ज़रूर भुगतना पड़ता है। और रानी मैरी अपने कर्मों की सज़ा आज तक भुगत रही है।
उसके नाम तक को श्रापित माना जाता है। कोई उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। लोग आज तक उसकी कहानियों से डरते हैं। पर मैं तो इतना ही कहूँगा कि चाहे सच हो या झूठ, मगर आप इस चीज़ की हकीकत जानने के लिए रात में ब्लडी मैरी का नाम मत लेना, कहीं वो सच में ही ना आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। कैसी लगी आपको ब्लडी मैरी की ये पूरी हिस्ट्री, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे हॉन्टेड गेम खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि टाइम पास करने के चक्कर में कोई और आपसे टाइम पास करने ना लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।